हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय सर। हम आप लोग को आज पढ़ाई चल रहे हैं क्लास 9 की मैथ, जिसमें आज हमारा सेकंड चैप्टर चलेगा बहुपद पॉलिनोमियल। पहला लेसन था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, उसको मैंने पूरा समाप्त कर दिया है। आज हमारा सेकंड लेसन स्टार्ट होने वाला है जो कि है बहुपद पॉलिनोमियल। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है पहले आज मैं उसे बताऊँगा और कुछ सवालें भी आज लगवाऊँगा। तो आइए देखते हैं पहले हमको इस लेसन में पढ़ना क्या है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ। जो पहला है हमें इसमें क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना आपको बहुपद के प्रकार, मतलब होता क्या, जैसे पहले पढ़ना एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद। फिर हमको पढ़ना है नंबर 2 पे जो आएगा बहुपद के शून्यक। क्या? बहुपद के शून्यक, मतलब कि बहुपद के शून्यक में है क्या कि जैसे हमने दे दिया 2x माइनस 4 तब बराबर 0 दे दिया, तो x की वैल्यू क्या रखे कि ये पूरा 0 आ जाए, वही हमारा क्या बहुपद के शून्यक, मतलब इसमें x की वैल्यू हमें पता करना होता है। तो उसके बाद हमारा आएगा तीसरा, आएगा क्या, शेषफल प्रमेय आएगा। क्या आएगा? शेषफल प्रमेय। फिर चौथा हमारा जो आएगा वो आएगा बहुपद के गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, गुणनखंड। फिर आएगा हमारा बहुपद के बहुपद के गुणनखंड हो गया। इसके बाद हमारा आएगा बीजी सर्वसमीकरण। क्या आएगा? पांचवा हमारा है बीजी सर्वसमीकरण। यही कुल मिला के हमें यही 5 चीज़ें इस लेसन में पढ़ना है। क्या? एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक, शेषफल प्रमेय, बहुपद के गुणनखंड और बीजीय सर्वसमीकरण। यही 5 चीज़ें हमको इस लेसन में पढ़नी है, बस और कुछ नहीं। तो आइए पहले आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या? ये जो एक चर वाले बहुपद हैं, एक चर वाले बहुपद से आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है पहले एक चर वाले बहुपद। हम लोग एक चर वाले बहुपद पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पहला हमारा है क्या, चर। पहली चीज़ है चर। चर क्या होते हैं? और दूसरा है हमारा अचर। चर और अचर आप लोग देखे होंगे सवालों में होता क्या है, कहीं कहीं पे अंकों के साथ साथ ABCD का भी यूज कर लिया जाता है। ये जो ABCD होते हैं, मतलब जो XYZ होते हैं, मतलब A to Z की जो भी वर्ड हमें यूज होते हैं वो हमारे कहलाते हैं चर। XYZ हमारे क्या हैं? ये चर हैं। और जो अचर, अचर क्या मतलब गिनती, क्या चीज़? गिनती। 1 2 3 4 जो भी होती हैं, जो भी संख्याएं होती हैं, सभी संख्याएं क्या होती हैं? अचर होती हैं। और जो ABCD होते हैं उससे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। देखो अचर का मान क्या है? फिक्स है। लेकिन चर का मान फिक्स नहीं होता कि चर का वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, क्या आप बता सकते हो? हर जगह इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। लेकिन गिनती की जो है 1 2 3 की वैल्यू फिक्स है, 1 है तो उसका मान सिर्फ 1 ही होगा, ना कि 2 होगा। ठीक, तो ये हो गया चर हो गया और अचर हो गया। और उसके बाद आगे देखते हैं नंबर 3 पे हमारा क्या है इसमें, बीजी व्यंजक। क्या? बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक क्या होता है? बीजी व्यंजक का मतलब क्या है, जैसे हमारा चर और अचर, क्या चर अचर जब मिलके जो भी बनेगा, जैसे यहाँ पे बना हमारा क्या बना 4x + 5, ये क्या है? बीजी व्यंजक है। क्या है? बीजी व्यंजक है। या तो हम कह सकते हैं चर मल्टीप्लाई अचर, चाहे आप गुणा करो चाहे जोड़ो, चर अचर। अगर मैंने यहाँ पे चर में मान लो मेरा क्या है x है, गुणे मैंने 5 लिया, हमारा क्या गया 5x आ गया। ये क्या हमारा एक बीजी व्यंजक है। जरूरी नहीं यहाँ पे सिर्फ गुणा हो, प्लस भी हो सकता है। मैंने चर में y ले लिया और प्लस ले लिया 5 ले लिया, तो ये हमारा क्या गया y + 5, ये हमारा क्या है? एक बीजी व्यंजक है। तो मतलब चर अचर से मिलकर जो भी बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? बीजी व्यंजक बनेगा। और इसके बाद हम आते हैं क्या, बहुपद पे। चौथा पॉइंट हमारा जो है इसमें क्या है, बहुपद। बहुपद में एक चीज
सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुपद जो होगा ना, बहुपद में जो चर की घात होगी, बहुपद में जो चर, अभी चर बताया क्या एक्स वाई जेड की क्या होनी चाहिए, हमेशा पूर्ण संख्या। बहुपद में मतलब क्या होना चाहिए, चर की घात, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यदि देखो, यदि कोई बीजीय व्यंजक दिया है, मान लो हमने ले लिया 4x + 5, ये दिया है, इसमें हमारा जो चर है, चर की घात कितनी है, यहाँ पर 1 है, x की घात कितनी है, 1 है, सॉरी मतलब x की घात जो है कितनी है यहाँ पे 1। तो हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है, मैं लास्ट मतलब इससे पहले जो नंबर सिस्टम पढ़ा है उसमें मैं बता रहा हूँ, पूर्ण संख्या को लोग W से डिनोट करते हैं, और होती कौन कौन सी संख्या है, 0 1 2 3 4, ये सब संख्याएं क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्या होती है। 0 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या हमारी पूर्ण संख्या है। मतलब कि जो हमारा बीजीय व्यंजक होगा, जो बीजीय व्यंजक होगा, अगर उसकी घात 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है, तो हमारा जो बीजीय व्यंजक होगा वो क्या होगा, बहुपद होगा। अथवा अगर जिस बहुपद के चर की घात पूर्ण संख्या ना हो, पूर्ण संख्या क्या ना हो, यदि 0 1 2 3 4 ना हो, कुछ और हो, तो वो हमारा क्या होगा, सिर्फ बीजीय व्यंजक होगा, लेकिन बहुपद नहीं होगा। जैसे आप लोग देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मैंने लिख लिया √x + 5, मैंने क्या लिख दिया, √x + 5। अब देख लीजिए यहाँ पे जो ये हमारा x है, x की घात हमारी कितनी है, x की पावर 1/2 मतलब 1/2 होता है क्या है 1/2, लेकिन 1/2 क्या हमारी पूर्ण संख्या है, 1/2 क्या हमारी पूर्ण संख्या है, नहीं है, इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बीजीय व्यंजक तो है, क्योंकि क्या चर और अचर से मिलकर बना है, इसलिए क्या बीजीय व्यंजक है, लेकिन बहुपद के लिए उसकी घात क्या, चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 होनी चाहिए। और दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे चर की घात क्या क्या यहाँ पे चर की घात पूर्ण संख्या है, नहीं है, इसलिए हमारा बहुपद नहीं है। यदि मैं लेता हूँ दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, 5x² + 6 लिया। अब देखिए 5x² + 6, x क्या हमारा चर है, यहाँ पे चर की घात क्या है भाई, पूर्ण संख्या है ना, चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद है, क्या है, बहुपद, ये हमारा क्या है, बहुपद है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ, क्या आप लोग इसे बताइएगा, यदि मैंने 1 ले लिया, क्या ले लिया, एक संख्या ले ली, तो ये बताइए क्या बहुपद है, बताइए क्या ये बहुपद है, हाँ यह बिल्कुल बहुपद है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर इसके बगल में या ले x की पावर 0, क्या ले x की पावर 0, देखो जिसकी पावर 0 होगी, मतलब किसी चर की घात 0 होगी तो भी हमारी क्या होगी, बहुपद होगी, इसलिए 1 भी हमारा बहुपद है। क्योंकि यदि किसी की पावर 0 होता है ना, तो उसका मान 1 होता है, किसी की पावर मतलब किसी की भी घात अगर 0 तो उसका मान 1 होता है। तो देख लीजिए x हमारा क्या है, चर है, x हमारा क्या है, चर है, और 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो यह हमारा क्या, एक हमारा बहुपद है, एक ही नहीं 2 भी हमारा बहुपद है। ठीक, आप इस प्रकार समझ गए होंगे। इसके बाद एक चीज और आता है, शून्य। क्या आता है, शून्य। यदि आपको किसी मतलब व्यंजक में, किसी बीजीय व्यंजक में आपको शून्य मिल जाता है, तो ये जो मिलेगा हमारा कहलाता है शून्य बहुपद। क्या कहलाता है, शून्य बहुपद। क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद। तो आइए देखते हैं इसके बाद बहुपद क्या है, मतलब बहुपद के प्रकार क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बहुपद के प्रकार इंग्लिश में होते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बहुपद के प्रकार जो हैं तो हम पहले बताते हैं किसके आधार पर, पद के आधार पे, पदों के आधार पे, किसके, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। जैसे देख लीजिए मैंने अगर लिख दिया, क्या मैंने लिख दिया 5x, इसमें कितने पद हैं, एक पद, तो ये हमारा क्या होगा, एक पदी, क्या, एक पदी बहुपद। अगर मैंने लिख दिया
7x² + 5, क्या लिख दिया 7x² + 5। इसमें कितने पद हैं, 1 और 2, कितने पद हैं, 2 पद। देखो जो पद होकर डिनोट किससे होगा, मतलब कि जब दो क्या होगे, 2 बीजी व्यंजक, जैसे मतलब 5x + 4 कर दिया, तो देखो अगर जब जोड़ होगा, क्या होगा, जोड़ या घटाना, क्या होगा, जोड़ हो या घटाना, इन्हीं दोनों से हमें क्या पता चलेगा, पदी, क्या कितने पद हैं, मतलब कितनी पद में ये जोड़े गए हैं, घटाए गए हैं, वही क्या होता है, पदी। ठीक, ये क्या है हमारा, देखो एक पद है, सिंगल है, इसमें न तो जोड़े न घटाना, तो ये क्या हुआ, एक पदी। अब इसमें देखिए 7x² + 5 है, मतलब एक पद दूसरा पद जोड़ा गया, तो ये हमारा क्या है, द्विपदी, द्विपदी बहुपद। उसके बाद यदि मैंने लिख दिया 7x² + 5x + 3, अब देख लीजिए 7x² + 5x + 3, इसमें कितने पद हैं, 3, कितने पद हैं, 3, 1 2 3, कितने पद हैं इसमें, 3, तो हम इसे बोलते हैं त्रिपदी। क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद। क्या हुआ, ये हमारा एक पदी बहुपद, ये हमारा द्विपदी, और ये हमारा 3 पदी बहुपद। और इसके बाद हमारा आता है, ये तो हो गया पदों के आधार पर, अब आता है हमारा सेकेंड जो दिया है इसमें, घात के आधार पर। क्या, घात के आधार पे। तो आइए देखते हैं घात के आधार पर कौन कौन से बहुपद हैं। अब क्या देख लीजिए, घात के आधार पर देख लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया 7x, क्या लिख दिया 7x, इसमें घात, जो घात होगी किसकी घात देखी जाएगी, चर की घात। ठीक, बहुपद में किसकी घात देखी जाएगी, चर की घात। इसमें चर की घात कितनी है, 1 है, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। जो एक पदी वाला होता है, एक मतलब जिसकी घात 1 होती है, वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। और जिसमें चर की घात 2 हो, क्या हो, चर की घात 2 हो, ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। और जिसमें चर की घात क्या हो, 3 हो, तो ये कहलाएगा हमारा, ये जो कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा त्रिघात बहुपद। देख लीजिए, अभी मैं क्या बता, जब पद के आधार पर बताया तो उसमें क्या था, एक पद था, जैसे ये है, लेकिन सेम अगर आप समझना है तो यहाँ से भी समझ सकते हो पद। इसमें कितने पद हैं, एक पद है, तो ये क्या होगा, एक पदी बहुपद। लेकिन अगर इसमें चर की घात क्या है, कितनी है, 1, तो एक जिसकी घात 1 होती है, जिस चर की, वो हमारा कहलाता है रैखिक बहुपद। इसमें देखिए, इसमें 2 पद हैं, कितने पद हैं, 2 पद हैं, और इसमें चर की घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा द्विघात बहुपद। और चर की घात इसमें 3 है, तो हमारा कहलाया त्रिघात बहुपद। तो इसके बाद आइए हम देखते हैं अब अपनी प्रश्नावली, जो प्रश्नावली है 2.1। तो अब देखते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन को। हाँ तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं प्रश्नावली से पहले एक हमारा उदाहरण दिया है, पहले इस उदाहरण को समझते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली पे चलते हैं। तो आइए फ्रेंड देखते हैं जो उदाहरण हमारा पहला है, इसमें दिया है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। पहला बहुपद दिया है x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3, और दूसरा दिया 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 वाई की पावर 8, और तीसरा दिया है सिर्फ 2। तो हमें इसमें बहुपद की घात ज्ञात करना है। बहुपद की घात मतलब जो हमें ये व्यंजक दिया गया है, ये जो व्यंजक दिया गया है, इसमें जो चर की सबसे बड़ी घात होगी, चर की अधिकतम जो घात होगी, वही हमारे बहुपद की घात होगी। तो ये जो दिया है, ये बीजी व्यंजक, इसमें आपको सबसे बड़ी घात किस चर में दिखाई दे रही है, x की पावर 5 है, क्या है, x की घात, x मतलब चर की अधिकतम घात क्या है, चर की x की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी है, 5 है। देखो जो हमारा चर है, चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात हो, क्या होगी, बहुपद की घात। तो यहाँ पे बहुपद की घात बराबर कितना है, 5। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी देख लीजिए, हमारा पे यहाँ पे जो है हमारा y है, y की घात अधिकतम कितनी है, 8 है, y की घात हमारी अधिकतम कितनी है, 8 है। देखो जो हमारे चर की अधिकतम घात होगी,
क्या, जो चर की अधिकतम घात होगी वही हमारी क्या होगी, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात हमारी कितनी है, बहुपद की घात अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी है, 8 है, तो बहुपद की घात 8। अब आ जाइए सवाल नंबर 3 पे। यहाँ पे सिर्फ 2 दिया है, क्या दिया है, सिर्फ 2। तो यहाँ पे चर की घात कितनी होगी, ऐसे तो कुछ नहीं पता, आप चाहे यहाँ पे ले सकते हो क्या, यहाँ पे x की पावर क्या लिख सकते हो, 0, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको पहले, यदि किसी की घात 0 हो तो उसका मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 2, इस 0 की घात, x की घात कितनी हो गई 0 मल्टी, और इसका मान कितना हो गया 1, तो 2 × 1 बराबर क्या हो गया 2। तो हमारे चर की घात क्या है, x की घात हमारे क्या है 0। तो बहुपद की घात हमारी क्या है, बहुपद की घात भी क्या है 0। उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 2.1। हाँ तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.1, जिसका पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब इसे बताना है कौन कौन से बहुपद है और कौन कौन से बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 4x² - 3x + 7। देख लीजिए यहाँ पे जो चर की घात है, क्या, जो चर की घात है वो क्या है, एक हमारी पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। क्योंकि देखो पूर्ण संख्या W में जो हमारे होते हैं 0 क्या क्या आता है, 0 1 2 3 ऐसी संख्या बढ़ती चली जाती है। तो देख लीजिए यहाँ पे पहले की घात क्या है 2 है, 2 भी हमारा एक पूर्ण संख्या है, और इसकी घात क्या है 1, इसकी भी घात क्या है 1। तो ये जो है इसमें क्या है, दोनों में एक ही चर है, दोनों में एक ही चर, मतलब एक ही चर का मतलब है दोनों में x ही है। तो ये हमारा क्या है, एक चर में है, दोनों क्या है एक चर में है, तो ये हमारा क्या है बहुपद है। तो यह हमारा बहुपद है, क्या है बहुपद, क्योंकि इसकी जो चर की जो घात है वो क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है और दोनों में एक ही चर है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है यहाँ भी क्या है, यह भी हमारा एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो y की घात है, y की घात क्या है 2 है, y की जो घात है, y की घात जो है 2 है, ये जो 2 है 2 हमारा क्या है पूर्ण संख्या है, 2 हमारा क्या है पूर्ण संख्या है। और देख ली यहाँ जो इधर दिया है, इधर हमारे पास कोई चर नहीं दिया, तो इसमें कितने चर है, सिर्फ एक चर है, क्या है एक चर है, और यह जो चर है चर की घात क्या है पूर्ण संख्या है, इसलिए यह हमारा क्या है बहुपद है, बहुपद है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा दिया है 3√t + √2। मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल में कि यदि किसी चर, कोई भी चर अंडर रूट में होगा तो उसकी घात क्या होगी, t की घात क्या होगी 1/2 होगी। तो यहाँ पे t की घात 1/2 है, जबकि 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह हमारा जो बीजी व्यंजक है हमारा बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि जो √t है, जो t है, t की घात कितनी है 1/2 है, इसलिए यह पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं ना होने पर जो हमारा बीजी व्यंजक होगा वो बहुपद नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो यहाँ पे दिया है y + 2/y, y + 2/y, हम इसको लिख सकते हैं y + 2y की पावर -1। ये नीचे से जब ऊपर जाए तो इसकी घात कितने में आ जाएगी, माइनस में, घात किसमें आ जाएगी माइनस में। देखो यहाँ पे y की घात जो है, y की जो घात है किसमें आ रही है माइनस में, जबकि हमारे पूर्ण संख्या में माइनस का सिंबल आता ही नहीं, माइनस चिन्ह आता नहीं। तो इसलिए यह भी क्या हमारा है बहुपद नहीं, यह भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो चर है चर की घात किसमें है माइनस में, यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह हमारा बहुपद नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देख लीजिए, 3 अलग अलग क्या है, 3 अलग अलग चर हैं, क्या है 3 अलग अलग चर हैं। पहला चर क्या है x, दूसरा y, तीसरा t, लेकिन जो तीनों चर हैं, तीनों चर जो हैं वो उनकी घात क्या है, सबकी घात एक पूर्ण संख्या है, सबकी घात क्या है पूर्ण संख्या, अतः ये हमारे क्या हैं बहुपद, क्या है बहुपद,
बहुपद हैं, लेकिन कितने, 3 चरों में, कितने, 3 चरों में बहुपद है, लेकिन 3 चरों में। आप 3 चर का मतलब आप समझ गए होंगे क्या, ये जो एक्स वाई है ये हमारे अलग अलग चर हैं, एक्स वाई टी ये हमारे 3 अलग अलग चर हैं, तो इसलिए बहुपद है लेकिन 3 चरों में। तो उम्मीद है आप लोग यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए देखते हैं प्रश्नोली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। क्या लिखिए, गुणांक। यहाँ पे गुणांक चीज हमें मिला है, आइए पहले समझते हैं गुणांक क्या होता है। गुणांक देख लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया थी 5x लिख दिया, तो जो 5x के साथ जो अंक जुड़ा हुआ है, x के साथ जो अंक जुड़ा हुआ है वही हमारा क्या है, गुणांक। क्या है, x का, यदि मैं यहाँ पे मैं पूछूं x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पे x का गुणांक 5 है। कितना है, 5। तो वही चीज हमें यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। कितने का, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। यहाँ पे जैसे x है तो यहाँ पे x पावर 2 होगी, एक्स स्क्वायर होगा, तो उसके साथ जो अंक लगा होगा वही हमारा क्या होगा, गुणांक। तो आइए देखते हैं गुणांक। तो देख लीजिए जो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है 2x स्क्वायर प्लस x। अब देख लीजिए इसमें कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, इसमें भी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर इसमें है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है। तो जहाँ यहाँ पे क्या है, इसका गुणांक कितना है, 1। कैसे, जहाँ पे आपको सिर्फ एक चर मिले तो आप समझ जाइएगा उसका मतलब कि जो भी एक चर हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर मिल गया तो इसका गुणांक कितना होगा, 1। क्योंकि हम इसे 1 का गुणा यदि एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। तो एक हमेशा हर चर के साथ रहता है लेकिन उसे लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है, 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 2। पहले क्वेश्चन में कितना, एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो हमसे पूछे कितना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का, तो एक्स क्यूब का हमको नहीं लेना है, न तो 2 का लेना है, हमको लेना कितना है, किसका है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का। ये एक्स स्क्वायर है किसमें, माइनस में। तो यहाँ भी जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक्स था किसमें था, प्लस में, तो हमारा सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है। तो देख लीजिए यहाँ पे जैसे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब दिया है, कितना दिया है, एक्स क्यूब दिया है। तो हमें पूछा किसका है, एक्स स्क्वायर का, तो हमें एक्स क्यूब का नहीं लेना है, ना तो 2 का लेना है, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का लेना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में कितना आएगा, 1 आएगा, किसमें, माइनस में, क्योंकि एक्स स्क्वायर किसमें है, माइनस में। अब यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें दिया 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स का तो हमको लेना नहीं, एक्स स्क्वायर का लेना है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे कितना है, 5/2। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पे, 5/2, क्योंकि एक्स स्क्वायर किसके साथ जुड़ा हुआ है, 5/2 के साथ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे दिया √2, सिर्फ √2 x माइनस 1। तो देख लीजिए हमको 1 का लेना नहीं, एक्स हमारा यहाँ किसके साथ जुड़ा हुआ है, √2 के साथ। तो हमारा जो गुणांक है वो कितना होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए जो यहाँ पे सिर्फ दिया है x, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया होता, क्या दिया होता, एक्स स्क्वायर दिया होता तो कुछ होता, यदि नहीं है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0 है। कितना है, 0। उम्मीद है आप लोगों को भी यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। मतलब हमें 2 उदाहरण लेने हैं, मतलब 2 सवाल बनाना है। एक की घात कितनी होनी चाहिए, 35 जो होना चाहिए 2 पद का, और एक में एक मतलब घात होनी चाहिए एक चर का, 100 जो हो एक पद का। तो देख लीजिए यहाँ पे है दिया है क्या, 35 ना, आप कोई भी चाहे पहले गुणांक ले सकते हैं, गुणांक आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ले लिए पहले 35, और मैं आप कोई भी चर ले सकते हो, जरूर ABCD XYZ आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया क्या, y, क्या लिया, y, और इसकी y की घात मैंने लिख दी 35।
अब आप चाहे आप माइनस लगाइए चाहे प्लस लगाइए, हमें द्विपदी बनाना है तो चाहे प्लस लगाइए चाहे माइनस। मैंने यहाँ पे लगाया -4। ये जो बन गया हमारा द्विपदी बन गया और जिसमें चर की घात क्या है 35। ये हमारा हो गया पहला उदाहरण। और दूसरा उदाहरण बनाना है किसके लिए, 100 की घात कितनी होगी 100। आप चाहे जो गुणांक ले लो चाहे जो चर ले लो, घात आपको 100 लेना है, बस इतना याद रखना। और एक पद का होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 7, क्या ले लिया 7, यहाँ पे मैंने चर y लिया था तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ z। जरूरी नहीं आप क्रम से ले, आप कुछ भी चर ले सकते हैं। मैंने क्या ले लिया √7z, z की पावर कितनी है 100। यही हमारा क्या हो गया आंसर। उम्मीद है आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि किसको कोई मतलब कठिनाई नहीं थी, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आइए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। ये जो बहुपद हमें दिए गए हैं इनमें से प्रत्येक बहुपद की क्या ज्ञात करना है, घात। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा व्यंजक होगा, जो बीजी व्यंजक होगा, जिस चर की सबसे बड़ी घात होगी क्या होगी, सबसे बड़ी घात जो होगी वही बहुपद की घात होगी। इस बीजी व्यंजक में सबसे बड़ी x की जो घात है चर की, सबसे बड़ी घात क्या है 3। इसमें क्या है घात, बहुपद की घात क्या है 3। बहुपद की घात इसमें कितनी है 3, क्योंकि जो चर है चर की सबसे बड़ी घात इसमें क्या है 3 है। आज ये क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें भी देख लीजिए बहुपद की घात, बहुपद की घात जो है कितनी है सॉरी यहाँ पे y² है, क्या y²। तो आइए देख लीजिए यहाँ पे जो है, यहाँ भी बहुपद क्या है हमारा, ये जो हमारा बहुपद इसमें चर क्या है y की घात कितनी है 2। तो जो जो चर की घात है वही हमारी क्या है बहुपद की घात है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे दिया 5t + -√7। तो यहाँ पे जो t है हमारा क्या है, t हमारा चर है, चर की घात यहाँ पे क्या है 1 है। जब कुछ नहीं लिखा रहता तो चर की घात हमारे कितनी होती है 1। तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात 1 है। अब देख लीजिए यहाँ पे दे दिया 3। अब 3 में आप कितनी घात होगी बहुपद की 0 होगी। कैसे मैंने बताया था, यदि 3 लिखा हम यहाँ पे गुणा x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि जो x की पावर 0 बराबर मैंने बताया होता कितना है 1 होता है। यदि हम 3 में 1 से गुणा करें तो हमें 3 ही मिलेगा। तो मान लीजिए घात यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात 0। उम्मीद है आप लोग को यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए फ्रेंड देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का जो दिया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है। रैखिक मतलब बताया था जिसकी घात 1 हो, और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो देखो हमें बताना है, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया x² + x। यहाँ जो बहुपद है, बहुपद की घात अधिकतम घात कितनी है, मतलब कि जो चर की अधिकतम घात क्या है 2 है। तो ये कौन सा है, यह हमारा द्विघाती, कौन सा द्विघाती, ये हमारा द्विघाती बहुपद, कौन सा द्विघाती बहुपद हो गया। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है x - x की पावर 3। x की पावर 3 मिल गया तो हमारा क्या हो गया, जो चर की घात कितनी है 3, तो ये हमारा हो गया त्रिघाती, क्या हो गया त्रिघाती बहुपद। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया है y + y³ + 4। यहाँ भी जो चर है चर की अधिकतम घात कितनी है 3 है। तो यह भी हमारा कौन सा है त्रिघाती, कौन सा त्रिघाती बहुपद। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 1 + x। जो x है मतलब चर है, चर की घात क्या है 1। तो यह हमारा है रैखिक, क्या है रैखिक बहुपद। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए दिया सिर्फ 3t। जो t हमारा चर है, चर की घात क्या है 1 है। तो यह भी हमारा क्या है रैखिक, क्या है रैखिक बहुपद। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है r² मतलब जो चर है चर की घात कितनी है 2। तो यह भी हमारा क्या है द्विघाती, क्या है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 7
7 एक्स क्यूब, जो एक्स मतलब जो चर है, चर की घात कितना दिया है 3, तो यह भी हमारा क्या है त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। क्या है त्रिघाती बहुपद। तो जैसे यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारा रैखिक है, रैखिक कितने हैं, रैखिक वाला रैखिक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे क्या हैं रैखिक हैं। और द्विघाती, द्विघाती क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे द्विघाती। और त्रिघाती, त्रिघाती देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ये तीनों क्या हैं त्रिघाती। पहला चौथा क्या है द्विघाती, और पहला और छठवां द्विघाती, और चौथा और पांचवा, चौथा पांचवा क्या है रैखिक बहुपद है। उम्मीद है आप लोगों को यह प्रश्नावली आराम से समझ में आ गई होगी। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और आगे एक बात, आप लोग इसके बाद में आप लोगों को इस लेसन में आपको बताऊंगा बहुपद के शून्यक, कि बहुपद के शून्यक होते क्या हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।